सभी साथियों को नमस्कार, जो भी आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हैं। जी हाँ, हमारे सभी आओगी? सम्मानित शिक्षक साथी, प्राचार्यगण, अलग अलग स्कूलों से, लो, हमारे सबसे प्यारे विद्यार्थी, अंदर अभिभावकगण, करने अन्य सभी हमारे सहयोगी जो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। दैनिक जागरण एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह है और उनका एक प्रयास रहता है कि जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ चर्चा हो, जिससे उसकी उपयोगिता के बारे में लोग जान सकें। बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी भी लिए जा चुके हैं। सर्वप्रथम मैं दैनिक जागरण समूह को धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने विचार को रखने का एक अवसर दिया, और विशेष रूप से श्री जीवन जोशी जी का, जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, का बहुत ही मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का जो टॉपिक है, स्मार्ट क्लासेस इक्वल्स स्मार्ट किड्स, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो डेफिनेटली जो समय की ज़रूरत है, हमारे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बेस हो चुका है और सारी चीज़ें एक सुगम्य होती जा रही हैं इस टेक्नोलॉजी के यूज से, और एजुकेशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं पूरी एजुकेशन प्रणाली भी टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो रही है, और होना भी चाहिए। जो चीज़ें एजुकेशन को और भी सुलभ, सुगम्य और भी बड़े स्तर पे लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं, जरूर यूज करना चाहिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस जो आज के दौर की हैं, बच्चों को स्मार्ट बनाने में जरूर मदद करते हैं। लेकिन यदि हम स्मार्ट क्लासेस का समुचित और मॉनिटर्ड यूज करें, कहने का मतलब यह है कि एक सीमा तक ही स्मार्ट क्लासेस हमको स्मार्ट बनाने में, हमारे बच्चों को स्मार्ट बनाने में मदद करते हैं, ना कि पूरी तरह से स्मार्ट क्लासेस हमको स्मार्ट बना सकते हैं, बच्चों को स्मार्ट बना सकते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसी दायरे में यदि हम स्मार्ट क्लासेस का यूज करें तो जरूर बच्चे स्मार्ट बनेंगे और उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है वो इंश्योर हो जाएंगी, अटेन हो जाएंगी, अचीव कर ली जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने इस पैंडेमिक के दौर में कि बच्चों की पढ़ाई कैसे इस पैंडेमिक काल में, जहां बच्चों को स्कूल नहीं आना पड़ता है सरकारी आदेश के तहत कि बच्चों को पहले सुरक्षित किया जाए, उसके बाद उनके पढ़ाई के बारे में सोचा जाए, तो एक अच्छी पहल थी कि इस पैंडेमिक के दौरान में बच्चे घर में रहे और उनको उनकी स्टडीज की कंटिन्यू बनाने के लिए सारे विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हुई, स्मार्ट क्लासेस स्थापित हुए। कहीं कहीं स्मार्ट क्लासेस की प्रैक्टिस बहुत पहले से थी। जब बच्चे स्कूल में आते थे तब उनके स्कूल में ही, उसी क्लास में स्मार्ट क्लास का यूज किया जाता था। आज दौर अलग है कि बच्चे घरों में हैं ज़्यादातर दिन। पेंडेमिक के दौरान लगभग 2 साल से बच्चे घरों में हैं अपने, और उन तक शिक्षा पहुंचाना स्मार्ट क्लासेस के जरिए, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सारे स्टाफ कई कई जो ऐसे बहुत पहले के हैं, उनको बहुत सारा जानकारी नहीं थी कि कैसे क्लास को मैनेज किया जाए ऑनलाइन या स्मार्ट क्लासेस का यूज किया जाए। और स्मार्ट क्लासेस का जो हम लोग तात्पर्य लगाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे क्लासरूम जहाँ पे आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता हो। क्लास में कुछ सिस्टम ऐसे लगे होते हैं जो
लर्निंग और टीचिंग को फैसिलिटेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे क्लासेज में प्रोजेक्टर लगे होते हैं और विजुअलाइजर्स हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, ऑडियो वीडियो सिस्टम, कोई भी ऑडियो वीडियो क्लिप प्ले करने का सिस्टम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बहुत ही लर्निंग को हमारे आसान बनाती है। टीचर जो पढ़ाता है ऐसे स्मार्ट क्लासेज में सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो उपलब्ध रहता है, बच्चों के अपने अनुसार, समय के अनुसार उसको वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इस स्मार्ट क्लासेस के। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव भी रहता है। जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ स्मार्ट क्लासेज ही इस बच्चों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि उनका समुचित उपयोग, जुडिशियस यूज, एक सीमा में रह के यूज ही उनको स्मार्ट बनाएगा। कहीं ना कहीं हमारे मनीषियों का ये मानना है कि व्यक्ति साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है, साधना से अपने लक्ष्य को हासिल करता है। लेकिन यदि साधन उपलब्ध है हमारे पास, तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। साधनों का महत्व होता है, लेकिन पूरी तरह से साधनों के ऊपर हम निर्भर हो जाएं, ये भी उचित नहीं है। आजकल का जो दौर है उसमें ये कहावत बहुत सटीक लागू होती है, इफ समवन कैन नॉट गो टू द स्कूल, स्कूल शुड गो टू दैट पर्सन। यदि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो स्कूल उसके घर तक जाए। ये ऑनलाइन का एक इंटरप्रिटेशन हम लोग कह सकते हैं कि यदि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो स्कूल उनके घरों तक जाए, और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और एक जो गैप था कहीं ना कहीं लर्निंग टीचिंग में, इस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न और स्मार्ट क्लासेस की वजह से वो गैप कहीं ना कहीं भरता नजर आ रहा। और जो आज के बच्चे हैं कहीं ना कहीं टेक सेवी हैं, और आने वाले दिनों में उनको और भी ऐसे टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो यदि वो शुरू से ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में उनमें एक कॉन्फिडेंस होगा इन सब चीज़ों को यूज करने का। और पेरेंट्स भी इसकी महत्ता समझ रहे हैं कि जो हम लोगों के ज़माने की पढ़ाई थी, आज की पढ़ाई में बहुत अंतर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बच्चों को यदि पढ़ाई से अलग रखा गया कुछ दिन के लिए तो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो आउट ऑफ ट्रैक भी हो सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए स्मार्ट क्लासेस की महत्ता और भी बढ़ जाती है कि स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी वजह से स्कूल ऑक्युपाइड है, बच्चे घरों में हैं, तो उस दौरान स्मार्ट क्लासेस की हेल्प से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की जो स्टडीज है उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, स्मार्ट क्लासेस के, कि जो भी पहला सबसे बड़ा जो बेनिफिट हम लोगों को नजर आता है कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस स्मार्ट क्लासेज में, एक तरह से फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है। बच्चे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जब हम इंटरनेट पे कोई सर्च करते हैं कोई चीज़, तो बहुत सारी वांटेड अनवांटेड चीज़ें सामने आती हैं, और बच्चे को एक तरह से कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या नहीं उचित। तो एक बच्चों को हमको मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि व्हाट थिंग्स आर गुड फॉर देम एंड व्हाट आर नॉट गुड। ये उनको बीच चॉइस करानी पड़ेगी, अदरवाइज वो एक छोटे से टॉपिक के लिए बहुत कुछ अपने सामने देखेगा और कंफ्यूजन में रहेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये दौर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फ्लोट होता है और बहुत मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन होती है। हम कहते हैं कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड पीपल। हम एक मिसाइल को गाइड कर सकते हैं कि कहाँ उसको लक्ष्य करना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं असफल हैं कि बच्चों को गाइड प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे, अपने ट्रैक से भटक जाते हैं,
और सब कुछ क्वालिफिकेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनकी संगत से उनका एक ऐसी रंगत बदल जाती है जो परिवार और समाज के लिए अच्छा नहीं रहता है। हम लोग आए दिन मीडिया में सुनते हैं कि बच्चे ने ऐसा कर लिया, अपना जीवन खत्म कर लिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ओवर इंटेलिजेंस है इन डिवाइसेस के प्रति, मोबाइल के प्रति, टैबलेट्स के प्रति। तो इनको एक सीमित दायरे में यूज करना सबके लिए हितकारी है। और जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासेज होती थी, गुरुकुल परंपरा रहती थी, उनमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें थी। बच्चे जो है ऑनलाइन, बच्चे जो है गुरु के साथ रह के बहुत सारी चीजें सीखते थे। जो जीवन, जो उनकी पढ़ाई होती थी वो एक तरह से लाइफ से रिलेटेड होती थी, रियल लाइफ सिचुएशन में वो काम करते थे और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे परिवार के लिए सदस्य साबित होते थे। स्मार्ट क्लासेस डेफिनेटली दे इनरिच और नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा हमको इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी मानसिक विकास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पक्ष है कि बच्चों की इमोशनल वेलबींग सफ़र करती है। बच्चे इमोशनली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। यदि बच्चों को सारा दिन हम स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाएं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंगेज करें, उनका कोई सोशल डेवलपमेंट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बाधित हो जाए। जो वो आके स्कूल में अपने सीखते थे, नैतिक मूल्यों के बारे में जानते थे, जो एक जीवन की व्यवहारिक पक्ष है उसके बारे में जानते थे, यदि टोटली हम स्मार्ट क्लासेस के भरोसे रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लाइफ रिलेटेड थिंग्स है, लाइफ के लिए स्किल्स जरूरी हैं, समाज में रहने के लिए स्किल्स जरूरी हैं, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगी। तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ें हैं स्मार्ट क्लासेज में, और दूसरी तरफ उसका एक दूसरा पक्ष भी है। हम लोग पहले पढ़ा करते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप, दोनों चीज़ें हैं। विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। यदि हम उसको शांति के कार्यों के लिए यूज करें तो वरदान भी है, और यदि उसको हम विनाशक कार्यों के लिए, विस्फोटक कार्यों के लिए यूज करें तो विनाशक भी है। उसी तरह से हमारे जो स्मार्ट क्लासेज हैं, आपने देखा होगा कि पूरी तरह से डिपेंडेंसी और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता उन सब डिवाइसेज पे कभी कभी टेक्निकली इतना दिक्कत हो जाता है कि सारा काम ही बाधित हो जाता है पूरी तरह से। यदि हम उस सिस्टम को, स्मार्ट क्लासेस को मान लें, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हैं चीज़ें, लेकिन आने वाले दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी कि ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं, और दूर हो भी रही हैं। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट हो रही हैं, लर्निंग और टीचिंग। और दूसरा पक्ष है कि स्मार्ट क्लासेस का बहुत सारा हम इको फ्रेंडली हो रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं। जो बच्चों को बुक्स चाहिए वो कहीं ना कहीं उनको सॉफ्ट कॉपी में, वीडियो के रूप में और कंटेंट के रूप में उपलब्ध है। उनको किताब नहीं खरीदनी है, बैठ के अपना पढ़ लेना है, देख लेना है। और यदि हम किताबें छापते तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए पेपर यदि चाहिए छापने के लिए, तो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई जरूर होती है उस पेपर बनाने के लिए। तो एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और इसका जितना भी यूज किया जाए उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जितना भी सर्कुलेशन में आ जाए, ई कंटेंट्स, ई लेसन्स, ई बुक्स, तमाम तरह के साधन आ गए हैं। तो एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और जो उसमें बदलाव करना है समय के साथ, वो कंटेंट भी आसानी से बदल जाता है। जब किताब में कोई चैप्टर ऐड करना पड़ता है नया, तो मुश्किलें होती हैं उसको फिर से छापना, फिर से बाइंड करना। लेकिन ई कंटेंट्स स्मार्ट क्लासेज में जो आपको एडिशन करना है, जो डिलीशन करना है, बहुत आसानी से होता है। तो ये सब फायदे हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेम्बर, बट इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। तो टीचिंग का उद्देश्य सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, लर्निंग इंश्योर हो कि बच्चे सीख रहे हैं। सीखने के लिए कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जरूरी है, इंगेजमेंट जरूरी है, लर्निंग को इंजॉयबल और इंगेजिंग बनाना चाहिए। तो जहाँ जितने ज़्यादा हमारी सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं,
हम सुनते हैं तो कम समझ पाते हैं। जब हम सुनने और देखने दोनों का काम ऑडियो विजुअल साथ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिटेंशन, हमारे अंदर कंप्रिहेंशन ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत ही बेनिफिट है इसका। जैसे हम कह सकते हैं कि पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन करना होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं और जो कहीं अपने बिजनेस में प्रोफेशन में इंगेज हैं, स्कूल में आने में उनको सुविधा होती है, तो हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पेरेंट टीचर की मीटिंग एक उचित समय पे कर सकते हैं और फ्रिक्वेंट कर सकते हैं। अभिभावक बिना स्कूल में आए बच्चे की हर प्रोग्रेस जान सकता है। ये सब चीज़ें हैं इस जो है स्मार्ट क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेस की अच्छी चीज़ें। और काफ़ी बच्चे जो होते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से क्लासेज उनकी मिस हो जाती हैं, चाहते ना चाहते गैप हो जाता है। तो यदि हमारे पास स्मार्ट क्लासेज हैं तो यदि टीचर ने पढ़ाया है उस क्लास में तो उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है। बच्चे स्कूल के बाद, स्कूल के पहले या उसको अपने घर पे ले जाकर उस कंटेंट को, अपने टीचर, सब्जेक्ट टीचर के लेक्चर को, डिलिब्रेशंस को घर में देख सकते हैं और अपना लेसन तैयार कर सकते हैं। तो एक तरह से जो उनका एब्सेंस था स्कूल में वो कंपनसेट हो जाता है स्मार्ट क्लासेस की वजह से। और बच्चों की जो इंडिविजुअलिटी है, एक हर एक बच्चा यूनिक होता है और सबकी अपनी सीखने की एक स्पीड होती है, पेस होता है, पेस ऑफ लर्निंग। कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कोई बच्चे बहुत देर में सीखते हैं। तो यदि हम उनको कंटेंट दे दें ई कंटेंट के रूप में स्मार्ट क्लासेस के में, तो बच्चे अपने लेवल पे जब भी समय उनको रहेगा उन चीज़ों को रिवाइज, बार बार रिवाइज करते रहेंगे और अपने सीखने की गति से उनको सीख पाएंगे। कहीं ना कहीं टीचर को एक लिमिटेड समय में सिलेबस भी पूरा करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। हर एक कैटेगरी है स्कूल में बच्चों की, ब्राइट स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, स्लो ब्लूमर्स है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि कंटेंट अवेलेबल है बच्चों के पास तो वो अपने लेवल से, और ग्रेडेड कंटेंट हो जाते हैं वहाँ पे। ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए अलग है, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अलग है, एक स्लो ब्लूमर के लिए अलग कंटेंट है, जिससे वो अपनी गति के हिसाब से सीख सकें। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं स्मार्ट क्लासेस की। दूसरा जो है, स्मार्ट क्लासेस बहुत इफेक्टिव हैं इन मेकिंग द थिंग्स वेरी सिंपल। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स साइंस में चीज़ें हैं या कहीं भी हैं, उनको जब एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जाता है, कोई सर्किट डायग्राम हो गया साइंस का, कोई बायो का बॉडी पार्ट्स दिखाना है, प्लांट्स के बारे में बताना है, उनकी ग्रोथ बताना है, उनका फंक्शन बताना है, तो जब बच्चे एनिमेशन के तौर पे देखते हैं या रियल में देखते हैं कोई वीडियो, तो उनको वो समझना आसान होता है और उनका रिटेंशन भी अच्छा होता है और उसके आधार पे उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उस सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़ जाती है। तो एक हम जुडिशियस यूज करें स्मार्ट क्लासेस का, ई कंटेंट्स का, तो डेफिनेटली वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है। और टीचर्स के लिए भी बहुत आसान हो गया टीचिंग फैकल्टी के लिए स्मार्ट क्लासेस की, बहुत सारा उनके पास उपलब्ध है। एक अपना वो टीचिंग का उनका मेथड है और जब वो जुड़ते हैं ये कंटेंट में, स्मार्ट क्लासेस में, तो दूसरे टीचर का भी उनको देखने का मौका मिल सकता है कि वो सब्जेक्ट का टीचर जो है कैसे पढ़ा रहा है, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसे उनमें बच्चों की समझ ज़्यादा विकसित होती है। तो उनके पास एक बहुत सारा ऑप्शन होता है अपनी टीचिंग टेक्निक में बदलाव का, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में बदलाव का, बच्चों से इंटरेक्शन में बदलाव का। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपना जो है दायरा बढ़ा सकते हैं, सोचने का, समझने का, देखने का, बच्चों की पढ़ाई का। तो एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, बहुत सारे वेन्यूज हैं इस स्मार्ट क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन वही है कि उस पर एक लिमिट तक ये सब चीज़ें
होती हैं, पूरी तरह से हम उन पे डिपेंडेंट ना हो। ये लाइन किसी ने कहा है कि द मशीन्स कैन नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। मशीन हमारा बहुत सारा कार्य कर सकती है, लेकिन जो एक इमोशनल वाला फैक्टर है वो कहीं भी मशीन नहीं दे सकती, ना तो क्लासरूम में वो दिखा सकता है कोई। तो जरूरी है कि ये सब इमोशनल वेलबींग के लिए बच्चों का टीचर के साथ इंटरेक्शन भी जरूरी है। सब कुछ स्मार्ट क्लासेस से संभव नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें जो है टीचर के संपर्क में आने से ही बच्चा सीखता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। और देश में जो है करीब 15 लाख स्कूल्स हैं, और बहुत सारे स्कूल बहुत पहले से इस की प्रैक्टिस में है, ऑनलाइन और स्मार्ट क्लासेस की। और बहुत सारे लिमिटेशन है दूसरे स्कूलों में जहाँ पे नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिससे वो स्मार्ट क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू कन्वर्ट एवरी स्कूल इनटू स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस। जरूरत है और बदलना ही पड़ेगा। जब सारी चीज़ें बदल रही तो हमारी टेक्निक भी बदलनी चाहिए। और हमारे जो बड़े एजुकेशनल थिंकर्स रहे हैं उनका भी मानना है कि एजुकेशन डायनेमिक प्रोसेस है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आज जो है वो कल भी वहीं उसी तरह से लागू होगा। बदलाव होता रहता है हर जगह। तो हमारे एजुकेशन के मायने भी बदलते रहते हैं। पहले होता था बहुत सारा किताबी ज्ञान लेके हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन आजकल का डिमांड है स्किल्ड पर्सन। स्किल भी होनी चाहिए, पढ़ने लिखने के अलावा एक स्किल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि किताबी जो हमारे सीखा है, नॉलेज सीखा है, वही हमको हर जगह काम दे। तो स्किल्स का भी एक रोल हो रहा है। उसको लेके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन किए हैं कि बच्चों को स्किल बेस्ड टीचिंग कराई जाए। बच्चे जो है स्किल सीखें स्कूल में, स्कूल के बाहर भी ऐसे प्रोविजन हो रहे हैं। और बिना स्किल के हमें लगता है कि एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी का जीवन जो है अधूरा रहता। और जो स्किल जब वो एक्वायर करेगा तभी अपने रियल लाइफ में उन सब चीज़ों को जो सीखा है इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, लेकिन ये सत्य है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जो समय की जरूरत है स्मार्ट वर्क, वन शुड डू द वर्क स्मार्टली, उसका कंसेप्ट बन गया है कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं है कि कुछ हमको आउटपुट दे, लेकिन हम यदि स्मार्टली वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट विच वी डिजायर। एक तरह से जो स्मार्ट वर्क है वो हमको जो मनचाहा रिजल्ट दे सकता है। हार्ड वर्क का कंसेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया है, स्मार्ट वर्क अब ज़्यादा आने लगा है। और बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस के फायदे हैं और बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फायदे हैं। सरकार की तरफ से मूक्स एक वेबसाइट है, मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज। बच्चे घर में बैठ के बहुत सारे सर्टिफिकेट और अपनी कोर्सेज पूरा कर सकते हैं, फ्री है टोटली। और बहुत अच्छे अच्छे उसमें कंटेंट्स हैं, वीडियो हैं प्रोफेसर्स के, एक्सपर्ट्स के, और सबके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस और एजुकेशन में बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के उपयोग की बदौलत हो रहा है। और बच्चों में जब वो किसी डिवाइस को देखते हैं, यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बहुत सोचते हैं, क्रिटिकली भी सोचते हैं। क्रिएटिविटी भी बच्चों की कहीं ना कहीं लिंक हो जाती है। जब वो प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी बना सकता हूँ और कुछ अच्छा बना सकता हूँ, कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ। तो बच्चों की कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की भी हैबिट्स जो है जुड़ती हैं उसमें। बहुत सारी बच्चों को जो क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोचने के तरीके हमको प्रमोट करना है। जब वो किसी सिचुएशन को क्रिटिकली एग्जामिन करेगा तो डेफिनेटली
जो है कुछ क्रिएटिव उससे उसका रिजल्ट निकलेगा। दूसरी जो लिमिटेशन है, limitations आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ द स्मार्ट क्लासेस। लेकिन उन लिमिटेशन के आधार पे नहीं कहा जा सकता कि स्मार्ट क्लासेस का रोल नहीं है, बहुत हद तक है। लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन है कि स्मार्ट क्लासेस के लिए हमको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, और इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी होता है, और जो फैकल्टी हैं उनको भी स्किल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज सब कुछ होते हुए भी यदि हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर उसके लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो हमारा जो ये स्मार्ट क्लास है उसकी उपयोगिता लिमिटेड हो जाती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपने देखा होगा बहुत सारा डिजास्टर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत सारे स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो फी है वो बियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्कूलों में समस्याएं हैं। और हम फिर भी होपफुल रह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो स्मार्ट क्लासेज हैं मास लेवल पे, अभी एक लिमिटेड क्लास के भीतर भीतर है, इट इज लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर क्लास ओनली, बट in days to come it will be available at mass level. Everyone will be benefited from these smart classes, or people will be also smart, the kids will be also smart. स्मार्ट का मतलब यहाँ पे नहीं है कि देखने ताकने में बहुत अच्छा हो, सुंदर हो। स्मार्ट इज हूँ ही डज स्मार्ट, जो अच्छा कार्य करे, स्मार्टली कार्य करे, उसको स्मार्ट। तो मिला जुला के जो हमारी जो स्मार्ट क्लासेस के प्रति भावना है, हमारा विचार है, वो पॉजिटिव है कि स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, और उसको एक सीमित और निगरानी व्यवस्था में ही बच्चों के लिए यूज किया जाए। बच्चों को पूरी लिबर्टी नहीं देना है, एक उनके ऊपर गाइडेंस होना चाहिए टीचर का या पेरेंट्स का, कि वो सही चीज़ों को वो देखें, समझें और अपने लिए यूज करें। और बच्चों को हम स्वतंत्रता भी देंगे कि उनको अपने तरह से सोचने का, अपने तरह से कुछ करने का, नया करने का, इनोवेशन करने का। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने बच्चों को बहुत ज़्यादा इनेबल किया है, बहुत बड़े इनोवेशन ला रहे हैं, स्टार्टअप ला रहे हैं बच्चे इन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अभी से यदि बच्चे स्मार्ट क्लासेस में जुड़ के इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो जरूर आने वाले दिनों में यही बच्चे, हमारे स्मार्ट किड्स जो है, बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और किसी कवि का कथन है, उड़ने का हमको दो अधिकार, नील गगन का अनंत विस्तार, नए कौशल और तकनीकी की हो जहां संभावनाएं अपार। बच्चों को एकदम मौके देना है, कुछ सीखें, उनके विचारों को भी जानना है। बेसिकली जो एजुकेशन है वो एक ट्राई पोलर प्रोसेस है, जहाँ एक पोल पे बच्चा होता है, एक पोल पे टीचर होता है, और एक पोल पे जो एटमॉस्फियर है, माहौल है, इन्वायरमेंट है बच्चे का। तीनों अपना महत्वपूर्ण रोल करते हैं। एजुकेशन एक वन साइडेड प्रोसेस नहीं है कि टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, कहीं ना कहीं बच्चे को भी लगना है, उसकी भी मेहनत मायने रखती है, और किस परिवेश में है बच्चा उसका भी असर पड़ता है। कबीरदास जी ने कहा है बहुत अच्छा, जो बेर केर का एग्जाम्पल दिया है, तो बच्चों को संगत का भी ध्यान देना पड़ेगा। और यदि खुद मेहनत करता है और टीचर उसके साथ अनुभवी है और माहौल, उसको परिवेश अच्छा मिल रहा है, तो बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा। आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा, संवेदनशील नागरिक बनेगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। सबसे उपलब्धि तो यही है कि एक समझदार भाई बहन, एक बेटा एक बेटी जो अपने परिवार के लिए उपयोगी हो, अपने समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो हमें लगता है कि टाइम जो है श्री जीवन जोशी जी ने जो दिया था 5 बजे से 5:30 तक, लगभग
हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण समूह को एक बार फिर से कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस टॉपिक पे स्मार्ट क्लासेस इक्वल्स स्मार्ट किड्स विद क्वेश्चन मार्क ये अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जागरण समूह को और विशेष तौर से श्री जीवन जोशी जी को और हमारे जो भी शिक्षक, हमारे प्राचार्य, सहयोगी प्राचार्य, हमारे छात्र, हमारे मित्र जो जुड़े थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल के इस लाइव जो है इंटरेक्शन को सुनने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम किसी अन्य टॉपिक पे विचार अपना रखने को मैं तैयार रहूँगा। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार और शुभ दिवस।